खुदावंद यीशु के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु के फजल से खुदावंद यीशु का धन्यवाद जिन्होंने मौका दिया आपके रूबरू हो सके हैं। परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए। आज बाइबल स्टडी सीरीज़ का 3rd एपिसोड है। अगर आपने पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर इन दोनों एपिसोड को देखिएगा, आप बहुत सारी नई बातों को सीखेंगे। आज हम 3rd एपिसोड की ओर बढ़ रहे हैं, 3rd एपिसोड में आ चुके हैं और आज हमने बहुत ही ख़ास बातों पर, ख़ास वचन पर बात करनी है। दोस्तों, अगर आप एक 13 साल के बच्चे से आपकी मुलाकात हो जो पढ़ाई में सक्सेसफुल ना हो, जो पढ़ाई में बहुत वीक हो और उसे अल्फ़ाबेट, उससे बेसिक चीज़ें ना आती हो, तो आप उसे क्या जवाब देंगे? क्या तूने मेहनत नहीं की? अगर तूने मेहनत की होती तो तू इतना वीक ना होता। अगर तूने मेहनत की होती तो तुझे ये सब बातें आती। अगर तू मेहनत करता तो तू अपनी स्टडीज़ में, तो अपने एग्ज़ामिनेशंस में, तो अपने एग्ज़ाम में तू अच्छा कर पाता। लेकिन तू अच्छा नहीं कर रहा। तो एग्ज़ाम में दूसरों से पूछ रहा है, तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेड है। क्या तू खुद मेहनत नहीं करता? हम इस तरह दूसरों को जवाब देते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की ओर बात करें, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की ओर देखें, तो आज बहुत सारे विश्वासी 10-10 सालों से मसीह में आ चुके हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए क्या प्रार्थना करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, प्रार्थना हमसे होती नहीं है, हम प्रार्थना कर नहीं पाते हैं। 10 साल हो चुके हैं मसीह में आए हुए, आज भी प्रार्थना कितनी है? आधा घंटा, ओनली 30 मिनट्स। दोस्तों, आपको मेहनत करनी है। हम एक बच्चे को जो स्टडी में बहुत वीक है, उससे तो हम बहुत कहते हैं मेहनत किया कर। अगर तू मेहनत करेगा तो ही तू सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर तू मेहनत करेगा तो फिर दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। हाँ, दूसरे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम दूसरों को कहें कि हमारे लिए दुआ करें, और दूसरों के लिए दुआ करना ये ज़रूरी है। लेकिन हमने दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना। बहुत सारे लोग डिपेंडेंट रहते हैं, जी आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, जी आप कर दीजिए, पर आपने भी कुछ करना है, आपने भी करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा। जब तक आप खुदा की हजूरी में घुटने नहीं टेकेंगे, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। अगर आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं झुकेंगे तो परमेश्वर के कलाम के अनुसार, अगर हम कलाम के अनुसार देखें तो कुछ नहीं होगा। आपको खुदा के करीब जाना पड़ेगा, आपको खुदा की हजूरी में जाना पड़ेगा, आपको रिश्ता मजबूत करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज बहुत सारे विश्वासियों को देखा जाता है, मसीह में आए हुए कितने साल हो चुके हैं? 20 साल हो चुके हैं। प्रार्थना, कोई प्रार्थना नहीं, उनके अंदर यीशु नज़र आते ही नहीं है। एक विश्वासी वो है जिसके अंदर यीशु नज़र आए। क्या हमारे अंदर यीशु नज़र आते हैं? क्या हमारे अंदर यीशु का स्वभाव नज़र आता है? क्या हमारे अंदर हमारा गुरु नज़र आता है, हमारा रब्बी नज़र आता है? जब कोई हमें देखे तो उसे यीशु नज़र आए हमारे अंदर। क्या हमारे अंदर यीशु किसी को नज़र आ रहा है? आज दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, मेहनत करनी शुरू करें। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इस समय का लाभ उठा लो क्योंकि समय बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन में से एक आयत को पढ़ना चाहूँगा। इब्रानियों उसका 5वां चैप्टर और 11 नंबर आयत। तो परमेश्वर के वचन में 11 नंबर आयत में इस तरह लिखा है कि अब तुम्हें ऊंचा सुनना शुरू हो चुका है। और 12 नंबर आयत में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। प्रभु का वचन यह बताता है, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम अभी बच्चे ही हो। अब इस तरह का समय है, इस तरह की आपकी सिचुएशन हो चुकी है कि आपको अन्न नहीं दूध ही चाहिए कि कोई आपके लिए करे। आप अब भी मसीह में आए हुए आपको 10-10 साल हो चुके हैं, 20-20 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी आपकी यही सिचुएशन है, कोई हमारे लिए कर दे, कोई हमारे लिए कर दे। हम खुद ना मेहनत करें। अन्न का मतलब है खुद मेहनत करना।
खुद मेहनत करना शुरू करें दोस्तों। मेहनत करना ज़रूरी है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं वो किस तरह हल होगी। अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आप खुदा को क्या जवाब देंगे। अगर आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आप क्या स्वर्ग में जा पाएंगे। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो खुद मेहनत करें। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं मेहनत करना ज़रूरी है। परमेश्वर की हजूरी में घुटने टेकना ज़रूरी है। क्या हम परमेश्वर की हजूरी में घुटने टेक रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से परमेश्वर की सामर्थ को मांग रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से ये कह रहे हैं परमेश्वर मुझे भर? हमने मेहनत करनी है, मांगना है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक ज़िंदगी में मज़ा नहीं आएगा, ज़िंदगी में आनंद नहीं आएगा, ज़िंदगी में अशांति ही रहेगी। आगे प्रभु के वचन में हम चलते हैं। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर सियाने वालों के लिए जिनकी ज्ञानांतरियाँ अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो चुकी है। प्रभु के वचन में लिखा है, अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अब तक तो तुम्हें दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाने वाला हो जाना चाहिए था। लेकिन वजह यह है कि तुमने मेहनत नहीं की। तुम्हें खुद को ही नहीं पता 10 हुक्म क्या है, तुम्हें खुद को ही नहीं पता 12 चेलों के नाम क्या है, तुम्हें खुद को ही यीशु के बारे में नहीं पता, तुम्हें खुद को ही प्रभु परमेश्वर के स्वभाव के बारे में नहीं पता, प्रभु यीशु के बारे में नहीं पता, उसकी ताकत के बारे में नहीं पता, उसकी सामर्थ के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते। अगर हम जानना चाहेंगे तो ही हम जान पाएंगे परमेश्वर के बारे में। अगर आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो आज से मेहनत करिए। मेहनत करना ज़रूरी है। प्रभु का वचन कहता है, जो मेहनत करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वह भले और बुरे की पहचान करने में परफेक्ट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं इस चीज़ में। आपको पता चल जाएगा। परमेश्वर फिर आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आपको बताएंगे ये सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करे, परमेश्वर आपको बताए बेटा ये सही नहीं है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो आपने परमेश्वर के साथ समय बिताना है, आपने अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, मेहनत करनी है। जब आप मेहनत करेंगे तो खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। जब आप मेहनत करेंगे तो खुदा आपको ऊंचा करेगा। जब आप मेहनत करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी में अमेजिंग वर्क्स करेंगे। हालेलुया। आज आपको मसीह में आए हुए बहुत साल हो चुका है, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप अपना टाइम स्पेंड परमेश्वर के वचन में नहीं करते। आप अपना टाइम स्पेंड इधर उधर करते हैं, लेकिन आपने अपना टाइम स्पेंड परमेश्वर के वचन में करना है। मैंने बहुत सारे विश्वासियों को देखा है, जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे बहुत गिल्टी फील होती है। ये विश्वासी है, बहुत सारे विश्वासी 25-25 सालों के चर्च आ रहे हैं, 25 सालों से चर्च आ रहे हैं, लेकिन जब उनके काम देखता हूँ, उनकी ज़िंदगी देखता हूँ, मुझे कहीं भी यीशु नज़र नहीं आते। जब मैं 20-20 सालों के जो लोग चर्च आ रहे हैं, 20 सालों से चर्च आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो कहीं भी यीशु नज़र नहीं आते, कहीं भी यीशु का स्वभाव नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताया नहीं है। कहीं आप भी इसमें से तो नहीं जिन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं है। परमेश्वर को जानिए दोस्तों। परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बुलंदियों पर लेकर जाए, इसीलिए परमेश्वर के साथ चलिए। प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, हर रोज़ दुआ करें और परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने इस एपिसोड को शेयर किया है, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद के साथ चलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद के नाम को जलाल मिले।